हेलो माय फ्रेंड्स, J666 तारो वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए गाइस, आज फिर से एक नई रीडिंग करते हैं। आज का रीडिंग का टॉपिक है आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन में इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आपको लेकर आपका पार्टनर क्या सोचता है। तो चलिए गाइस, हैप्पी रहिए, खुश रहिए और पॉजिटिव रहिए। पॉजिटिव रह के इस रीडिंग को देखिए। ओके, तब तक मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ, तब तक आप अपने पार्टनर को याद कीजिए। गाइस, ये रीडिंग सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए जिनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन का इश्यू है और जिनको एकदम कंफ्यूजन भी है, उनके लिए भी नहीं है। ओके, ये रीडिंग सिर्फ और सिर्फ उनके लिए ही है जिनके 100% पता है कि उनके रिश्ते में थर्ड रोमांटिक पर्सन है। ओके, और थर्ड रोमांटिक पर्सन कोई मतलब फैमिली, कोई भी कैरियर नहीं है, ठीक है ना। ओनली थर्ड रोमांटिक पर्सन। तो चलेगा, आज देखते हैं। मैं कार्ड को सफल कर लेता हूँ। प्लीज लक्ष्मा हमें मदद कीजिए। हमारे जो दर्शक है उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचने वाले हैं। तो प्लीज यूनिवर्स हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक है जिनके लिए भी जानना चाहते हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और हमारे दर्शकों को लेकर क्या सोचते हैं। तो प्लीज भोलेनाथ हमें मदद कीजिए जानने के लिए। हमारे जो दर्शक हैं और जिनके लिए भी सोच रहे हैं उनका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय का करंट फीलिंग्स क्या है और आने वाला टाइम पे क्या करने वाला है, क्या सोचने वाला है हमारे व्यूअर्स को लेकर। तो गाइस, मैं बताना चाहता हूँ ये जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जब से आप देखोगे तब से मैच करेगा और हो सकता है सारी चीज मैच ना करे, तो जितना मैच करे उतना लीजिएगा, बाकी औरों के लिए छोड़िएगा। चलिएगा, देखते हैं क्या आता है कार्ड में। तो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू भोलेनाथ, थैंक यू सो मच। तो सबसे पहला कार्ड है हमारे पास द व्हील ऑफ फॉर्चून, द एम्प्रेस एंड द स्टार एंड द मैजिशियन एंड बॉटम का एनर्जी है द टावर। द टावर का कार्ड ये बताता है बॉटम से कि गाइस, आपका जो पार्टनर है वो आपको लेकर ये सोच रहा है कि आपको उन्होंने एक टावर मूवमेंट दिया। मतलब आपके इस रिश्ते में बहुत ज़्यादा उसने गड़बड़ कर दिया, ठीक है ना। आपको हो सकता है कि उसने इस रिश्ते में थर्ड पर्सन तो लेके आया है, साथ में फैमिली इश्यूज, और हो सकता है कि आप दोनों के बीच में एज गैप, नहीं तो हो सकता है कि आप लोगों का कल्चर डिफरेंस हो। बहुत सारा प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते में। प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स, एक प्रॉब्लम्स खत्म होती है तो दूसरा प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाते हैं इस रिश्ते में। आप लोग का ऐसा सिचुएशन आपका पार्टनर ने दिया और आपका पार्टनर ने बहुत आपको बुरी तरह से दिल दुखाया, ऐसा दिख रहा है। सडनली आपको एकदम सा झटका दे दिया, हार्ट ब्रेक कर दिया सडनली आपको पता ही नहीं कि अचानक सा इतना अच्छा खासा रिश्ता चल रहा था, इतना अच्छा खासा प्यार था, इस इंसान अचानक से ऐसे कैसे बदल लिया। तो ऐसे इसलिए बदला क्योंकि आपका पार्टनर का लालच आ गया था, पैसे को लेकर नहीं, फिजिकल अट्रैक्शन आ गया था किसी के ऊपर। हो सकता है वो थर्ड रोमांटिक पर्सन बहुत ही खूबसूरत हो, पैसे उसे को लेकर वो स्टेटस उसका अच्छा हो, लाइक ऐसा हो सकता है। इसलिए आपका पार्टनर सडनली आपको इस रिश्ते में जोरदार झटका दिया, एक टावर मूवमेंट का दिया और आपके साथ मतलब ब्रेकअप करे, रिश्ता तोड़ लिया, ठीक है ना। लेकिन ऐसा दिख रहा है कि आपका पार्टनर राइट नाउ आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहा है। अचानक सा आपको आपका पार्टनर कॉल मैसेज कर सकता है, अचानक सा, आपको पता भी नहीं, आपको सोच भी नहीं सकते कि यार कैसे हो गया ये आज दक्षिण से कैसे सूरज निकल गया ऐसे, ठीक है ना। तो उल्टा ऐसा कुछ होगा, तो ऐसा दिख रहा है। और द टावर का ये बताता है कि आपका पार्टनर उस पल को याद कर रहा है इस टाइम पे, जिस पल में आप लोग का उसने आपको छोड़ा था, आपको उसे मुंह मोड़ा था, आपको अकेला करके, दुखी करके और एक तड़पने के हालत में, हो सकता है उसने पूरी तरह से डिप्रेशन में छोड़ के आपको चले गया था, उस समय को याद कर रहा है और सडनली आपको मतलब आपसे को बातें भी करना चाहते हैं कि क्या हाल है आपका, पूछना चाहता है। इस तरह से देखा जा सकता है। तो चलेगा, इस रीडिंग को शुरू करते हैं। रीडिंग को शुरू करें। सबसे पहला कार्ड है व्हील ऑफ फॉर्चून। गाइस, आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का इस समय में ऐसा दिख रहा है कि दोनों ही आपस में ना ऐसे सोच रहे हैं कि हम लोग यार मिले तो हैं, मिल तो गए हैं, लेकिन अभी क्या, अभी ऐसा दिख रहा है कि जो समय है ना साथ नहीं दे रहा है। एक्चुअली वो लोग ने हो सकता है स्टार्टिंग में एक दूसरे को देख करके बहुत ही ज्यादा लालच में, नहीं तो किसी का बात मानने के लिए या तो किसी का बात रखने के लिए उस इंसान ने हाँ भर दिया था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का साथ। और ऐसे भी देख रहा था कि आपका पार्टनर को उस टाइम पे कि वो इंसान बहुत ही खुश होगा, आपको छोड़ के वो नई शुरुआत कर रहा है। इस तरह से बहुत ज्यादा उस टाइम पे तो बहुत पॉजिटिव था आपका पार्टनर उस थर्ड रोमांटिक पर्सन का रिश्ते को लेकर, ऐसा दिख रहा है। और आपको ही उल्टा हो सकता है कि उसने बोला होगा कि तुम मेरे लिए कार्मिक हो, तुम मेरे बुरा सोचते हो, इस तरह से आप ही को ब्लेम किया होगा। तो इस तरह से हो सकता है। लेकिन जो भी हुआ था, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का जो भी चल रहा था ना वो सब बिगड़ गया है, ठीक है ना।
समय अभी बदल चुका है, समय पूरा डिफरेंट हो चुका है। अभी आपका पार्टनर राइट ना उनको ऐसा लगता है कि वो जो थर्ड रोमांटिक पर्सन है वो कार्मिक है, आप कार्मिक नहीं थे, आप एक सोल मतलब आप उनका सोलमेट थे, आप उसका कार्मिक नहीं थे। लेकिन उस इंसान ने समझ नहीं पाया और बहुत ही जल्दीबाजी में और उसने लालच में आकर जो भी उसने किया था, ठीक है ना, इस तरह से देख रहा है, उसने तो रिश्ता जोड़ लिया था। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर आपके लिए ये सोच रहा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ये सोच रहा है कि वो इंसान को लगता है कि आप ना उनके लिए गुड लक हो, आप उनके लिए लकी चार्म हो, आप उनके लिए बहुत ही ब्लेसिंग्स करते थे। और आप जब थे ना उसके साथ, आपका पार्टनर हमेशा उसके चेहरे पे स्माइल थी, उसको कोई बात की टेंशन नहीं थी, उनको लगता था कि यस आई एम आपके साथ मतलब सक्सेस है, इस तरह से, ठीक है ना, बहुत खुश थे इस रिश्ते में। लेकिन उसका जैसे उसको कोई अदर ऑप्शन मिला या तो अदर लोग मिले उसको, जैसे कि उसको देखा स्टेटस में आया, और हो सकता है कि काफ़ी बहकावा में आकर उस इंसान ने आपके साथ भला अच्छा खासा रिश्ते को तोड़ के सडनली उसने ऐसे डिसीजन ले लिया। लेकिन राइट नाउ आपका पार्टनर इस रिश्ते में नई शुरुआत करना चाहता है, आपके लिए आना चाहता है, कुछ एफर्ट लगाना चाहता है। वो आपके रिश्ते को पहले की पोजे अच्छे टाइम को याद कर रहा है कि आप लोग कितने खुश थे एक दूसरे को पाकर। ओके, नेक्स्ट कार्ड है एम्प्रेस का कार्ड। गाइस, एम्प्रेस का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना जब वो लोग ने मिला था तो आपका पार्टनर ना हो सकता है कि आपका पार्टनर दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, ठीक है ना, नहीं तो अट्रैक्टिव हो, इस तरह से हो सकता है। और इसके चलते ना वो थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर ना बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रभावित हुआ और आपका पार्टनर को मतलब पाने के लिए, आपसे जुदा करने के लिए उसने जी तोड़ मेहनत की, ठीक है ना, ऐसा भी दिख रहा है। उसने काफ़ी आपका पार्टनर को भरोसा दिला दिया था कि वो इंसान, वो थर्ड रोमांटिक पर्सन आपके साथ बहुत प्यार करते हैं। और आपका पार्टनर भी ये सोच के गया था उस इंसान के पास क्या कि उसके पास स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, उसके पास सब कुछ मिलेगा, मुझे सब कुछ सब मेरे हिसाब से होगा, इस तरह से। लेकिन चले तो गया था आपका पार्टनर, रिश्ता तो बना लिया उस इंसान से, ठीक है ना, एक टाइम पे आके। लेकिन एम्प्रेस का कार्ड ये कहता है कि आपका पार्टनर ना आपको लेकर ये सोच रहा है कि आप एम्प्रेस थे, मतलब आप सच्चा रानी, नहीं तो आप लक्ष्मी, नहीं तो हो सकता है कि आप सच्चा एक इंसान थे जो इंसान पास्ट में आपको समझ नहीं पाया, ठीक है ना, आपको समझ नहीं पाया, आपको खाली ऊपर ऊपर ही देखा। हो सकता है कि आप बहुत ही ज़्यादा मतलब कट टू कट बातें करते होंगे, ठीक है ना, जो भी है कट टू कट बोल देते होंगे। हो सकता है कि आपने गुस्से से उसको बहुत आड़े टेढ़े बात भी बोल दिए होंगे। लेकिन गाइस, ऐसा दिख रहा है कि जो भी बोला था आपने उनको, आपका पार्टनर को लगता है कि आप भले मुंह से कुछ भी उसके लिए उल्टा सीधा बोल दो, लेकिन करोगे नहीं कभी भी, ठीक है ना, क्यों? क्योंकि आप उसको अनकंडीशनली प्यार करते थे। आपका पार्टनर को सब कुछ मिल चुका है उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पास, लेकिन उसको प्यार नहीं मिला, वो प्यार नहीं मिला जो एक रहता है ना। और अनकंडीशनल प्यार वो दुनिया में एक ही इंसान कर सकता है, बाकी हर कोई नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो वही एक दुनिया में लाखों करोड़ों में एक इंसान आप थे जो आप उनको, अपना पार्टनर को अनकंडीशनली प्यार करते थे, एक बच्चे के जैसा प्यार करते थे। आपका प्यार को आज के डेट में आपका पार्टनर मिस कर रहा है। ओके, नेक्स्ट कार्ड है द स्टार का कार्ड। द स्टार का कार्ड ये बताता है कि आपका पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन का ना बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ही ज्यादा एक दूसरे को लेकर सेक्सुअल डिजायर हो सकती है, ठीक है ना, फिजिकल डिजायर के चलते आप लोग का आपका पार्टनर ने उस तरफ आ गया था इमोशनली। और हो सकता है कि आपका पार्टनर ना ऐसा भी दिख रहा है कि उस थर्ड रोमांटिक पर्सन हो सकता है कि उसको पहले से जानता था, ठीक है ना, पहले से उसका कोई दोस्त रिलेशन में था, लेकिन आप थे उसके, आपके रिश्ते में थे, तो इसलिए वो इंसान ने आपको उसको चुन नहीं रहा था। और एक हो सकता है कि उन्होंने पास्ट में दो सिचुएशन को भी उसने जगलिंग किया, आपको भी रखा, आपका पीठ पीछे उसके साथ भी रिश्ते को चलाया, ऐसा भी दिख रहा है। लेकिन उसने जो भी किया था, जैसे भी किया था, आज के डेट में आपका पार्टनर ना बहुत ही ज्यादा ऐसा दिख रहा है कि उस इंसान को अपने में ही मतलब एक गिल्टी सा फील हो रहा है कि उस इंसान ने सिर्फ और सिर्फ लालच के आकर कैसे मतलब एकदम सा मतलब पिघल कैसे गया अचानक सा, उसको समझ में क्यों नहीं आया कि वो इंसान आपसे प्यार करता था। अभी वो आपके पार्टनर और थर्ड रोमांटिक पर्सन के फीलिंग्स से दोनों भी मतलब एक दूसरे के खिलाफ हो चुके हैं, फीलिंग्स नहीं है दोनों में, सिर्फ और सिर्फ अगर रिश्ता बनाया, शादी हुई तो निभा रहे हैं, इस तरह से देखा जा सकता है। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपको एक स्टार जैसा मान रहा है, ठीक है ना, अगर आप स्टार भी नहीं तो आप स्टार किड्स हो सकते हो, अगर आप स्टार किड्स भी नहीं हो ना तो आपको फिर भी आपका पार्टनर आपको लेकर स्टार जैसा ही मान रहा है। उनको लगता है कि आप एक स्टार हो, आप हीलर हो, आप लोगों को हील करते होंगे, आप लोगों को गाइडेंस देते होंगे, मोटिवेशन स्पीकर होंगे, आप ना
आपने लाइफ में काफ़ी ऐसी चीज़ें कि आपने चीज़ों को, और आपका पार्टनर राइट नाउ आपको लेकर ये भी सोचता है कि आप ना एक ऐसा इंसान है जो आप कभी भी किसी को भी ना दिल नहीं दुखा सकते, आप किसी के बारे में बुरा नहीं सोचते, ठीक है ना, सबके लिए अच्छा सोचते हैं, सबके बारे में अच्छा सोचते हैं, सबका मतलब सक्सेस बनाना चाहते हैं। और ऐसा भी दिख रहा है आपका पार्टनर राइट नाउ स्टार का कार्ड बताता है कि आप ना अपने जो गोल है ना, आपके ड्रीम है, उनको ऐसा लगता है कि आप एक ऐसा बंदा है तो बंदी हो, जो आप मैनिफेस्ट करते हो वो चीज़ आप पा लेते हो, भले वो बंदा हो, बंदी हो, या तो घर, गाड़ी, पैसा, जॉब, कुछ भी हो, एनीथिंग एल्स कोई मैटर नहीं करता। लेकिन आपका पार्टनर का सोच यही है, और राइट नाउ आपका पार्टनर ये भी सोच रहा है कि वो इंसान अपने आप को हील करना चाहता है। वो आपने जो भी उसने मतलब बहुत ही ज़्यादा मतलब ना समझी में आके, नादानी करके उस इंसान ने आपके साथ बहुत ही ज़्यादा खिलवाड़ किया था, ठीक है ना, हो सकता है कि बहुत ज़्यादा आपका पार्टनर के वास्ते आपने रोया उसके लिए, ठीक है ना, ऐसा दिख रहा है। अभी राइट नाउ आपका पार्टनर आपको याद करके बहुत ज़्यादा रोते हैं, उनको लगता है कि आप सच में बहुत प्यार करते थे, आप तो उसका हर एक बात मानते थे, और उसका हर छोटे मोटे जो भी गुस्सा है उसको भी मान लेते थे। लेकिन वो जिसके साथ भी है वहाँ पे बिल्कुल भी फीलिंग्स से कनेक्ट नहीं है उस थर्ड रोमांटिक, इसलिए भी आपका पार्टनर आपके पास आना चाहता है, इस रिश्ते को नई शुरुआत करना चाहता है। नेक्स्ट है द मैजिशियन का कार्ड। द मैजिशियन का कार्ड बताता है कि आपका पार्टनर हो थर्ड रोमांटिक पर्सन, तो थर्ड रोमांटिक पर्सन ने हो सकता है कि आपका पार्टनर के ऊपर कुछ ब्लैक मैजिक किया होगा, नहीं तो कोई ऐसा चाल चला होगा, पॉलिटिक्स खेला होगा, ठीक है ना, बहुत ही ज़्यादा इस तरह से पॉलिटिक्स खेल के हो सकता है कि आपका पार्टनर को दिल जीतने के लिए वो इंसान सक्सेस हो गया, आपके से जुदा करके वो अपने तरफ लाने में सक्सेस हो गया। हो सकता है कि उसने बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाया उस थर्ड रोमांटिक पर्सन, नहीं तो आपका पार्टनर को भर भर के उसका आंखों में लालच दे दिया था, देखो मेरे पास घर है, गाड़ी है, ये है, बंगला है, ऐशो आराम करोगे तुम, मस्त तुम बिंदास रहोगे मेरे साथ, एक बार तुम हाँ कह दो फिर तुम्हें राजा रानी बना के रखूंगा, ऐसा ऐसा बहुत ज़्यादा वादे किए थे। और आपका पार्टनर ने उसका वादों में, उसका जादू में, उसका माया जाल में फंस गया, और वो इंसान आपको दूरियां देके उस इंसान के साथ चले गया, ठीक है। लेकिन चले तो गया, लेकिन उसको समझ में आ रहा है चीज़ें कि सच्चा क्या है, सच क्या है, झूठ क्या है, ठीक है ना, रियल चीज़ें क्या है, उसको समझ में आ रहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए किसी भी लालच में आकर। और मैंने लालच में आकर आज देखो मेरे हालत क्या है, मेरा दिल कुछ और बोल रहा है, दिमाग कुछ और बोल रहा है। तो गाइस द मैजिशियन का कार्ड आपको इस, आपका पार्टनर राइट नाउ ऐसा सोचता है कि द मैजिशियन का कार्ड कि आप ना अभी बहुत स्ट्रांग हो चुके हो, आपको मतलब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी हो गए हो, आप मेडिटेशन कर रहे हो अपने लाइफ में और आगे बढ़ रहे हो। आपका पार्टनर ऐसा भी सोचते हैं आपको लेकर कि आपको ना कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान अभी आएगा नहीं आएगा, जाएगा, खाएगा, क्या करेगा, कोई मैटर नहीं करता। आपको अगर कोई नया बंदा मिले या तो नया बंदी मिले, आप चल दोगे उनके साथ। इस तरह से आपका पार्टनर का सोच है। और आपका पार्टनर राइट नाउ आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, आपको ऊपर वाले से मांग रहा है कि हे ऊपर वाला श्री कृष्ण भगवान कुछ ऐसा चमत्कार कर दो कि हम लोग फिर से जुड़ जाए, फिर से ये रिश्ता हो जाए, फिर से एक नई शुरुआत हो जाए। बहुत ज़्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहा है। अगर देवी माँ का वो नवरात्रि चल रहा है तो देवी माँ को भी प्रे कर रहा है, ऐसा दिख रहा है। आपको आपका पार्टनर बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहा है, इसलिए हो सकता है कि आप अपना पार्टनर को बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो और आपको बड़ा दिल कर रहा होगा, नहीं जाके देखता हूँ, चलो भाड़ में गया ईगो, नहीं तो भाड़ में गया गुस्सा, एक बार के लिए तो जाके देख के आता हूँ, जिंदगी है पता नहीं कल रहे या ना रहे, ठीक है ना, गुस्सा गुस्सा करके हो जाएगा ख़त्म। तो एक बार इसलिए आपको बहुत ज़्यादा वो आपका पार्टनर को याद आते होंगे आप, इसलिए, ठीक है ना, क्योंकि आपका पार्टनर जोरों शोरों से मैनिफेस्टेशन कर रहा है आपको पाने के लिए, इस रिश्ते में नई शुरुआत करने के लिए और उस थर्ड रोमांटिक पर्सन के पीछा छुड़ाने के लिए भी, ठीक है ना। और जो भी उसने चाल था उस थर्ड रोमांटिक पर्सन को पूरी समझ में आ गया आपका पार्टनर को, ऐसा दिख रहा है। तो गाइस चलिए देखते हैं आपका पार्टनर आपके पास कब तक कांटेक्ट करने की चांसेस है। तो प्लीज़ बोलना था मदद कीजिए, हमारे जो दर्शक हैं उनका पार्टनर कब तक कांटेक्ट करेंगे हमारे व्यूअर्स को। तो गाइस आपका पार्टनर कांटेक्ट करने का चांसेस है। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ 1 हफ्ते में हो सकता है कि 1 हफ्ते में पूरी फुल्ली पॉसिबल है आपका पार्टनर आपको आए, कॉल मैसेज करे, ऐसा दिख रहा है। नहीं तो बहुत ही लकी लोगों के लिए 1 आवर्स हो सकता है, नहीं तो 1 डे हो सकता है। ओके गाइस, देख लेना अपने हिसाब से। और नेक्स्ट चलिए देखते हैं कि आपके लिए क्या गाइडेंस है, आपको क्या करना चाहिए। तो गाइस आपको करना चाहिए 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो गाइस आपको ना पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं सोचना। अगर आपका पार्टनर को लेकर बहुत ज़्यादा गिल्टी फील है, आपको बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, आप उनको दिल में ये सोच रहा हो तो धोखेबाज है, चीटर है, कहाँ आएगी कहाँ आएगा, ऐसा तो बिल्कुल ऐसा नहीं सोचना है, पॉजिटिव रहना है जितना हो सके, ठीक है ना। और पास्ट के बातों को भुलाना है, तब जाके कुछ पॉसिबिलिटी है, या तो नया बंदा है, नहीं तो पुराना वाला एक शायद
है। नहीं तो आप ऐसे ही अगर पास्ट के नेगेटिव में उलझे रहोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा, ना नया मिलेगा ना पुराना मिलेगा, ऐसे ही आप दुखी रह जाओगे। और आपके लिए गाइडेंस ये भी है कि आप सैड सॉन्ग बिल्कुल भी ना सुने, कम से कम 5 डेज तो सुने ना सैड सॉन्ग। ओके, 5 डेज सैड सॉन्ग ना सुने, और जो भी पास्ट का बातें हैं वो सब भी भूल जाने की कोशिश करें। नेगेटिव ना रहे, बिल्कुल भी पॉजिटिव रहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। इस तरह से आपका गाइडेंस है। ओके गाइस, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सपोर्ट करने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।